स्टूडेंट्स, तो मैं साया सिंह त्यागी अपनी टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा नया वीडियो एडजेक्टिव्स में हम लोग आ चुके हैं। तो एडजेक्टिव्स का पहले भी मैंने डिटरमाइनर्स का वीडियो अपलोड किया है, उसी को हम लोग सीक्वेंस में चला रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा, वो प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, डिटरमाइनर्स का एक स्पेशल प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप मच मेनी सबका यूज देख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा जो आज का जो क्लास होगा। आप देख सकते हैं, आपका हेडिंग जो होगा लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। कहाँ पे यूज हम लोग लिटिल को करेंगे, कहाँ यूज ए लिटिल करेंगे और कहाँ यूज द लिटिल करेंगे। यहाँ पे अक्सर बच्चों को काफी समस्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पे लिटिल लगाए, कहाँ पे लिटिल लगाए और कहाँ पे द लिटिल लगाए। कहने का मतलब है कि ये सब जितने भी हैं एडजेक्टिव्स हैं। ये क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव्स हमेशा किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव्स हमेशा किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। तो सबसे पहले हम लोग लिटिल के बारे में जानेंगे, फिर ए लिटिल के बारे में जानेंगे और फिर द लिटिल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे लिटिल। हम लोग का जो टॉपिक आज का लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल का मतलब होता है क्या आखिर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिटिल का अर्थ होता है नहीं के बराबर या अल्प या नगण्य। नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य के अर्थ में मात्रा, ना कि संख्या, मात्रा को बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, अनगिनत, अनगिनत जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं। और यह हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक अर्थ लेता है, लेगा ही। जैसे आप देखोगे, ही हैज फ्यू, है ना, ही हैज। अच्छा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल को चेंज कर दिया, यहाँ पे लिटिल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पे लिटिल यूज कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यह नेगेटिव मीनिंग नकारात्मक अर्थ रखता है। क्यों रखता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ही हैज लिटिल मनी, उसके पास नहीं के बराबर पैसे हैं, उसके पास नहीं के बराबर पैसे हैं। या देखिए यहाँ पे लिखा हो नहीं के बराबर या अल्प या नगण्य। तो ही हैज लिटिल मनी, ये हमेशा पॉजिटिव आइडिया लेता है। ओके, के लिए लिटिल का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप कहीं पे लिटिल लिख दिए तो कितने लोग बोलेंगे कि उसके पास थोड़े पैसे हैं? नहीं, उसके पास नहीं के बराबर पैसे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नोट में कि पॉजिटिव आइडिया, सकारात्मक विचार को अभिव्यक्त करने के लिए लिटिल का प्रयोग नहीं होता है। कभी नहीं लिखना है कि उसके पास थोड़े पैसे हैं, तो आप लिख दीजिएगा ही है लिटिल मनी। उसके लिए ए लिटिल का यूज होता है, उसको हम लोग आगे करेंगे। तो आप समझ सकते हैं लिटिल का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है। किस सेंस में होता है? नेगेटिव सेंस में होता है। किस सेंस में होता है बच्चों? नेगेटिव सेंस में होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he has not much money, he has not much money, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he has hardly any money, he has hardly any money, मतलब उसके पास शायद ही पैसे हैं, मतलब नहीं पैसे हैं। ये सब निगेटिव में आ रहा है। और यहाँ लिख दिया मैंने कि इसको कभी भी पॉजिटिव रूप में हम लोग नहीं लेते हैं। किसको? लिटिल को। अब इसमें थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल पुट करूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का जो टॉपिक अभी चल रहा है लिटिल चल रहा है। आप देख रहे होंगे हर जगह आपको लिटिल दिखेगा। क्या दिख रहा है? लिटिल। और मैंने पहले भी बताया है कि लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ होता है, अनगिनत के साथ होता है, और ये हमेशा नकारात्मक शो करता है, ना कि सकारात्मक शो करता है, मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। तो देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल, उसके आगमन का
नहीं के बराबर आशा है, उसके आगमन का, अराइवल मीन्स आगमन, आने का, नहीं के बराबर, लिटिल मतलब नहीं के बराबर उम्मीद है या आशा, मतलब वो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, वो नहीं आएगा। यू हैव लिटिल चांस ऑफ प्रमोशन, तुम्हें प्रोन्नति का नहीं के बराबर चांस है, मतलब तुम्हारे पास प्रोन्नति का नहीं चांस है, तुम्हारे पास या तुम्हें प्रमोशन होने का नहीं के बराबर चांस है या मौका है। सब में देखना नहीं के बराबर, सब निगेटिव सेंस में आएगा बच्चों, इसको ऐसे समझेंगे, सब किस सेंस में आएगा, निगेटिव सेंस में। किस सेंस में, निगेटिव सेंस में आएगा, मतलब नकारात्मक, जहां पर लिटिल होगा। आई हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग, मेरे पास खेलने के लिए नहीं के बराबर, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर मीन्स बिल्कुल नहीं समय है। ही हैज लिटिल चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड, उसके जीतने का, इलेक्टेड मतलब इलेक्शन जब होता है तो इलेक्ट मतलब होता है चुनने का या जीतने का, उसके चुनने का या निर्वाचित होने का, निर्वाचन मिस इलेक्शन, उसके निर्वाचित होने का नहीं के बराबर चांस हो रहा है, मतलब नहीं है, उसके निर्वाचित होने का नहीं के बराबर चांस हो रहा है या नहीं के बराबर चांस है। सब में देख रहे होंगे निगेटिव सेंस आ रहा है, लिटिल मतलब निगेटिव, नहीं के बराबर या अल्प या नगण्य, ये होता है अनकाउंटेबल के साथ। उम्मीद को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, चांस को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, लिटिल है ना, टाइम को भी आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, चांस को भी आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब सब अनकाउंटेबल है। तो आई थिंक सो हम लोग लिटिल कर लिया, अब हम लोग लिटिल के बारे में जानेंगे कि कहाँ यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले लिटिल के बारे में जाना, लिटिल में क्या जाना, नहीं के बराबर या नगण्य, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लिटिल के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ। सबसे पहले नगण्य या नहीं के बराबर जाने, उसके बाद लिटिल, थोड़ा या कुछ, उसके बाद द लिटिल के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा या कुछ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, और इसका भी यूज हम लोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे एग्जांपल, और यह हमेशा पॉजिटिव मीनिंग रखता है, कभी नेगेटिव नहीं रखेगा। अब देखेंगे, ही हैज ए लिटिल मनी, यहां पे मैंने लिखा है पॉजिटिव मीनिंग मतलब सकारात्मक, लेकिन लिटिल में पॉजिटिव मीनिंग नहीं था, ये नेगेटिव मीनिंग था, नहीं के बराबर था। यहाँ पे थोड़ा अंतर हो गया, नहीं के बराबर लेकिन यहाँ पॉजिटिव होगा। ही हैज ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़े पैसे हैं या कुछ पैसे हैं, देख रहे होंगे ए लिटिल। देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, उसके सफलता होने का कुछ आशा है, ए लिटिल पेशेंस इज नीडेड टू गेट सक्सेस, ए लिटिल पेशेंस है ना, थोड़ी जो पेशेंस होती है, सफलता पाने की जरूरत है, थोड़ी धैर्य समझते हैं, पेशेंस मतलब बर्दाश्त करना, थोड़ी है ना, पेशेंस, सफलता पाने की जरूरत है, थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त करें तो सफलता पाने की जरूरत है, वो मतलब बर्दाश्त कीजिए, पेशेंस रखिए। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल है ना, थोड़ा सा ज्ञान, अल्प ज्ञान, कुछ ज्ञान क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। थोड़ा ज्ञान, थोड़ी सी ज्ञान खतरनाक हो सकता है। जैसे आप साइकिल चलाना जानते हो, थोड़ा ही जानते हो, अभी बिगनर हो आप, नौसिखिया हो, और आप रोड पे चले गए तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है,
मतलब वो आप गली में चलाओ जहाँ पे क्राउड कम होते हैं, उसी के है। ए लिटिल एफर्ट हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी प्रयास इस समस्या का समाधान कर दिया है। थोड़ी सी कोशिश ने समस्या का समाधान कर दिया है। थोड़ी सी कोशिश ने समस्या का समाधान कर दिया है। तो देख रहे होंगे मैंने ए लिटिल का कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर किया। नहीं के बराबर यहाँ पे थोड़ी या कुछ। इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने लिटिल के बारे में जाना, नहीं या नहीं के बराबर या अल, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग होता था। उसके बाद ए लिटिल जाना, थोड़ा या कुछ, ये पॉजिटिव मीनिंग हुआ। अब हम लोग द लिटिल के बारे में जान रहे हैं। जो थोड़ा है सब कुछ, देख लिया मैंने। जो कुछ है थोड़े मात्रा, मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा, मात्रा तो कम है पर सब का सब। द लिटिल का हिंदी मीनिंग होता है। एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ भी क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, लिटिल हो या लिटिल हो या द लिटिल हो, ये तीनों हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा। कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ पे बच्चों, यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही रखता है। ए सिर्फ नेगेटिव रखता था, ए पॉजिटिव रखता था, और ये क्या रखेगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। वही लिखा हुआ है मैंने। अब देखो एग्जांपल बच्चों, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मैंने, मेरे पास जो पैसे थे मैंने उसको भी खर्च कर दिया। मेरे पास जो थोड़े पैसे थे मैंने उसको भी खर्च कर दिया। मेरे पास 2 चम्मच चीनी था, उसे भी मेरे पड़ोसी ने आकर मांग लिया। मेरे पास थोड़े दूध थे, उसे भी कोई गेस्ट आकर उसका चाय पी लिया। एक तो थोड़ा सा था और वो भी किसी ने खर्च कर दिया। तो इसी का मैंने लिखा है, आई स्पेंड ऑल द मनी आई हैड, मैंने सभी पैसे खर्च कर दिए जो मेरे पास थे। द मनी, जो पैसे थे, आई हैड वाज नॉट मच, जो पैसे थे वो मेरे लिए ज्यादा नहीं थे, मतलब कम था और वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे पास 2 गाय था, वो दोनों गाय को पिछली रात चोर ने चुरा लिया। तो क्या कहने का मतलब है, एक तो गाय 2 है और उसको भी किसी ने चुरा लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दी लिटिल का यूज करेंगे। तो लिटिल का कॉन्सेप्ट आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते हैं ये हम लोग का रिकैपिचुलेशन, रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। लिटिल, इसको केयर करेंगे। लिटिल का मैंने बताया था आपको बच्चों, कुछ नहीं, नगन या नहीं के बराबर, मतलब मेरे पास नहीं के बराबर पानी है। आई हैव लिटिल वाटर, इसका मतलब, और ये हमेशा निगेटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ए लिटिल, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। मेरे पास थोड़े जल हैं, आई हैव ए लिटिल वाटर, आई हैव ए लिटिल वाटर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद है द लिटिल, मेरे पास 2 बोतल जल था, वो भी किसी ने आकर ले लिया, मतलब कम से कम कुछ है वो भी समाप्त हो गया है। तो इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये जितने भी हैं सब एडजेक्टिव हैं। ये क्या है, सब एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव किसके अंडर में आता है, डिटरमाइनर्स। और ये जो एडजेक्टिव आपने देख रहा है, ये हमेशा किसके पहले आके लगेगा, नाउन के पहले लगेगा।
ये हमेशा नाउन के पहले लगेगा। ये एडजेक्टिव के बारे में हम सीख लिए, तो रिटन का कॉन्सेप्ट आई थिंक सो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब एक्सरसाइज करेंगे बच्चों तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्या आएंगे क्लियर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। साइंस अकेडमी की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत। फिर से हमारे चैनल को प्यार बरसा रहे हैं और इसी तरीके से करते रहें। तब तक के लिए बाय। ठीक।